मरीच सप्तमी व्रत वर्णन। सुमंतु जी ने कहा, हे वीर, मैंने तुमको अर्क संपुटी का व्रत की संक्षिप्त विधि बतलाई। अब मरीच सप्तमी का वर्णन कर रहा हूँ। इसमें मरीच भक्षण किया जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास रहकर सौर धर्म की विधि के अनुसार भक्तिपूर्वक भगवान भास्कर की पूजा करनी चाहिए। ओम वम फट यह महाबलशाली मंत्र साक्षात सूर्य स्वरूप ही है। इसका बारंबार स्मरण एवं जप करने से मानव एक वर्ष में ही देवेश भगवान भास्कर का दर्शन प्राप्त कर लेता है और अंत में व्याधि तथा मृत्यु से मुक्त हो सूर्य लोक को प्राप्त करता है। व्रती आत्मशुद्ध्यर्थ मरी सप्तमी के दिन सौर मंत्रों एवं मुद्राओं से हृदय आदि अगन्यास कर प्राणायाम आदि करें। भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। विविध पुष्पों को अर्पित करें। स्नान कराएं। नैवेद्य अर्पित करें। संयत होकर सूर्य मंत्रों का जप करें। व्योम मुद्रा दिखाकर प्रदक्षिणा करें। हवन करें और हृदय मुद्रा से भगवान का विसर्जन करें। भगवान के पूजन में कर्मों में तदत्त मुद्राओं को दिखाएं। मुद्राओं के नाम इस प्रकार हैं: किंकणी, व्योम, अस्त्र, पद्मिनी, अर्किणी, ज्वालिनी, तेजनी, गबस्तनी, शंखिनी, सूर्यवक्त्रा, सहस्त्रकिरणा, उदया, मध्यमा, अस्तमनी, मालिनी, तर्जनी तथा कुंभ मुद्रा। इन मुद्राओं के साथ जो भगवान सूर्य की पूजा करता है उससे वे प्रसन्न हो जाते हैं। इस विधि से ब्रह्मा ने भगवान सूर्य की पूजा की थी। राजन, तुम भी इस विधि से भास्कर की पूजा करो। इस विधि से जो सदा रवि की पूजा करता है वह भगवान सूर्यदेव के दिव्य धाम को प्राप्त कर लेता है। नृप, इस विधि से देवेश की पूजा कर यथाशक्ति ब्राह्मण को विधि पूर्वक भोजन कराकर सप्तमी के दिन मंत्र पूर्वक सूर्य का स्मरण करते हुए मौन होकर भोजन करें और भोजन से पहले मरीच की इस प्रकार प्रार्थना करें: ओम खखोलकाय स्वाहा, प्रिययताम प्रिय संगदो भव स्वाहा। ऐसा करने से व्रती को प्रिय व्यक्ति का समागम उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। यह मरीच सप्तमी प्रिय संगम दायिनी और पुण्य को प्रदान करने वाली तथा कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। एक वर्ष तक इस सप्तमी व्रत का पालन करने से पुत्रादिकों से वियोग नहीं होता। इसलिए महाबाहो, इस प्रियदायिनी सप्तमी को तुम भी करो। देवराज इंद्र ने इस मरीच सप्तमी को उपवास कर महाराज्ञी शची का संग प्राप्त किया था। महाबलशाली राजा नल ने भी इस सप्तमी को उपवास कर दमयंती को प्राप्त किया था और श्री राम ने भी इस सप्तमी के दिन उपवास कर भगवती सीता को प्राप्त किया था।